लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा घोषणा। 7 चरण में हो सकते हैं देश में चुनाव। यूपी में सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे जारी। बलरामपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर में कई योजनाओं का किया लोकार्पण। विपक्ष पर किया जुबानी प्रहार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। अखिलेश बोले पीडीए के हक का आरक्षण खा रही बीजेपी, प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट कर रही है हजम। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मास्टरमाइंड अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने राहुल मिश्रा को किया गिरफ्तार। यूपी डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मिर्जापुर में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा। ट्रक ने बाइक और कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल। और हमीरपुर में फार्मासिस्टों का धरना प्रदर्शन। समय से वेतन दिए जाने की मांग। जिला मुख्यालय के सीएमओ कार्यालय का किया घेराव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिले वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। आपको बता दें, सीएम ने बीएसए ग्राउंड से 19 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईसीडीएस की अन्नप्राशन योजना के तहत छोटे बच्चों को अन्नप्राशन भी करवाया है और गोद में लेकर उनको दुलारा भी है। छात्र छात्राओं को मोबाइल भी दिए हैं और गरीबों को आवास की चाबियां भी वितरित की हैं। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया है। और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। वहां अब नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहां के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ से है, जहां कई नेता ने सपा बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। आपको बता दें, दूसरे दलों से आए नेताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एवं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि कई लोग भाजपा में अपना विश्वास जता रहे हैं। सुनाते उन्होंने क्या कहा। लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग किया है। सर आज कितने लोग ज्वाइन किए हैं? आज सभी का बहुत बहुत स्वागत। और लगभग 40 से अधिक लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है और विभिन्न दलों में काम करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। कहाँ से लोग आए हैं? बीजेपी सपा से आपने तोड़ लिया? पूरे प्रदेश से, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सभी दलों के लोग। ये थे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी लोगों को तोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई गई है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। अब बात करते हैं अगली खबर के। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता के सामने पार्टी का अपना वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस के वचन पत्र में आदिवासी से लेकर महिला सुरक्षा, रोजगार, किसानों के हित में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने जैसे वादे शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र जारी किया है। वहीं प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भर्ती घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड और पाकिस्तान की कंपनी से पुलवामा अटैक के बाद लिए चंदे जैसे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। लोकसभा चुनाव की तैयारी कल का ऐलान हो जाएगा। उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, इसमें बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ में। सर, कल ऐलान हो जाएगा, क्या तैयारियां हैं अभी कांग्रेस की? हमारी तैयारी पूरी हो रखी है। हम लोगों ने अपने 80 लोकसभा में अपने कोऑर्डिनेटर्स बना रखे हैं। हमारे बीएलओ की तैयारी चल रही है। बीएलओ हमारे लगभग बन चुके हैं। कुछ जगह हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग कैंप्स स्टार्ट हो रहे हैं और हम निश्चित तौर से एक अपने कार्यकर्ता को पूरी ताकत के साथ, जैसे राहुल जी ने कहा हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो बब्बर शेर हमारे चार्ज हो चुके हैं और हर लोग अपने अपने क्षेत्रों में डटे हैं और जमकर लड़ाई होगी, जमकर इस बार जीतेंगे। गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, कहाँ से लड़ेगा?
अब ये गांधी परिवार को तय करना है कहाँ कहाँ से उनको लड़ना है। यहाँ से प्रस्ताव हम लोगों ने करके भेज दिया है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव गया है, बाकी निर्णय लेना उनका काम है। कहा कि उत्तर प्रदेश कौन सी सीटें हैं जो बेहतर होंगी उनके लिए? और उनके लिए पूरा प्रदेश है, उनकी जहाँ इच्छा हो लड़े, पर ज़्यादा जो डिमांड आ रही है जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है, वहाँ के गाँव की तरफ से डिमांड आ रही है, वो रायबरेली अमेठी से आ रही है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि रायबरेली सुल्तानपुर में कि एक पत्र लिखा गया था सोनिया गांधी को लेकर, बड़ा भावुक पत्र था वो। नहीं, सोनिया, वो तो मैंने बोला ना कि वो परिवार सुल्तानपुर ने रायबरेली के लिए लिखा था उन्होंने। और वो तो ऐसा है ना कि बहुत ही परिवार का रिश्ता है, पीढ़ियों का रिश्ता है। जब सब आप ये देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटें जब कांग्रेस हार गई तो रायबरेली की जनता, महान जनता ने चुनाव जिताकर उनको भेजा। महान जनता इसलिए कि महान वो लोग हैं क्योंकि उन लोगों ने उस तरीके का निर्णय लिया और अपने अपने नेता को उन्होंने छोड़ा नहीं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा नहीं। तो निश्चित तौर से जो व्यक्ति इतनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहा, तो वो अगर वहाँ से राज्यसभा जा रही हैं तो उन्होंने एक अपील किया कि जैसे आपने मेरे साथ या आपने मेरे साथ दिया है, मेरे परिवार और मेरे लोगों का साथ हमेशा साथ रहिएगा। तो निश्चित तौर से वो परिवार का रिश्ता है, पीढ़ियों का रिश्ता है, और वहाँ के लोगों के साथ गांधी परिवार का रिश्ता एक, मैं यही कहूँ कि मतलब एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है। मजबूती के साथ वहाँ के लोग भी खड़े हैं और उनके साथ गांधी परिवार भी खड़ा है। बॉन्ड को लेकर के लगातार विवाद बढ़ रहा, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा भी रही है, कैसे देखते हैं इसको? पूरी तरीके से हमारे नेता राहुल जी ने इस पे कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और ऐसी सी कंपनी जिनकी पूरी हैसियत ही 110 करोड़ 5 करोड़ की है, वो 400 रुपये करोड़ 410 करोड़ रुपये चंदा दे रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा सेल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान की हैं, उन्होंने उनसे भी इन्होंने बॉन्ड लिया। सोच सकते हो आप, जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं उनके खिलाफ। तो ये पूरी तरीके से सबसे बड़ा घोटाला है। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये पूरी जनता के, देश की जनता के सामने चीज़ें आई और अभी अधूरी जानकारी दी है SBI ने। आज भी शायद फटकार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो निश्चित तौर से सारी चीज़ें सामने आज आ रही हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। 18 वर्ष की उम्र से आप लड़ते चले आ रहे हैं, इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ संदीप जी, आप जानते हो, आप जैसे हमारे साथी भाई हो। तो निश्चित तौर से पार्टी का जो निर्देश आदेश, उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाया, मुझे ये सम्मान दिया। पार्टी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करूँगा। बनारस ही रहेगी? अब पार्टी का जो आदेश, अब हम लोग तो काशीवासी हैं और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। माँ गंगा की गोद में जन्म लिया हूँ, माँ गंगा की गोद में समा जाना है। हम तो बुलाए हुए लोग हैं नहीं बाहर से, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पे जीवन समाप्त होना है। तो निश्चित तौर से पार्टी का जो आदेश निर्देश, बाकी काशीवासी हूँ, काशी के साथ खड़ा रहता हूँ। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी का जो निर्देश होगा उसी का पालन किया जाएगा। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में पश्चिम उत्तर प्रदेश के विधायकों के साथ बैठक की है और बैठक में विधायक अतुल प्रधान, कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर सहित अन्य विधायक और पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। सरकार में यह चंदा नहीं वसूली है, बीजेपी को जो चंदा मिला है वो ईडी और सीबीआई की वसूली है। ये बहुत सारी जानकारी अब आ रही है। देखिए, मैं क्या कहता था आपसे, याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने जब वैक्सीन वाली बात आई थी? अब सुना है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर। कितने करोड़ की है? 505 करोड़ चले। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब मिलने लग गई। पाकिस्तान से भी ये बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि जो बात सोशल मीडिया पे आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मीडिया के साथ ही हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयबीर सिंह की प्रेस वार्ता। राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल
स्थित गोमती नगर में आयोजित की गई। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध मथुरा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे देश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। वर्ष 2023 में करीब 8 करोड़ लोगों ने भ्रमण किया। वैसे यहाँ हमेशा बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रंगोत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पहुँचना लोगों की अभिलाषा रहती है। बरसाना व दाऊ जी के अलावा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव में अपनी तरह की अनोखी होली खेली जाती है। ब्रज की प्रसिद्ध होली देखने के लिए न केवल देश बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा तैयारियों को लेकर के न्यूज से खास बातचीत की पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, आपको सुनाते हैं। दुश्मनों से भी गले मिलते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ड्रग्स को लेकर बढ़ावा दे रही है और होली का कार्यक्रम आयोजित करने जाते हैं, सब क्या चीज एक अप्रैल तक होली महोत्सव, रंगोत्सव हमारी जिले की धरती को होने का काम किया। विभिन्न दृष्टियों से पहले कभी नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन, इन पर अलग अलग तिथियों में अलग अलग कार्यक्रम है। जब ये होली मनाई जाती है तो ऐसा आनंद आता है कि उसी रस्ते लोग हो जाते हैं, रंग जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में रंग जाते हैं, राधा जी की भक्ति में रंगते हैं और आनंद की मस्ती में पूरा आनंद लेके हमारे देव रहते हैं। सर आप इसको अमीर बनाने के लिए हम लोग हमारा तीर्थ विधायक पर स्थानीय प्रशासन और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलकर के पूरी कार्य योजना बनाए। इस बार की होली अद्भुत हो, अलौकिक हो, भव्य हो, दिव्य हो, इसकी पूरी व्यवस्था करनी है। पर्यटन से कहीं बड़े स्तर पर जब भी कोई पर्यटक आता है, एक पर्यटक 6 लोगों को रोजगार के अवसर देता है। निश्चित रूप से तमाम यहाँ के देशों का पूरा राजस्व पर्यटन के ऊपर चल रहा है, तमाम प्रांतों का राजस्व पर्यटन पर डिपेंड है। हमारा निश्चित रूप से जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार निरंतरता के साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करके आकर्षित करने का काम करना, इसका परिणाम होगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के राजस्व में हमारा पर्यटन विभाग बेहतर भूमिका का निर्माण बनाए। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, इनका खास तौर से कहना है जिस तरह से ब्रज में होली की या पर्यटन की बात करें तो कहीं ना कहीं पर्यटन के विभाग के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन होता हुआ दिखाई देगा। सहयोगी के साथ मैं दीपक पांडे के लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम हारून। पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए बताया कि पेंशन में भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार चुनाव के बाद फैमिली कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर ऐसी योजना लाने जा रही है जिसमें लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आधार कार्ड धारक फैमिली का जो भी सदस्य 60 साल से ऊपर होगा स्वतः ही उसके बैंक में वृद्धा पेंशन आने लगेगी और जीवित प्रमाण जब तक लगता रहेगा पेंशन बंद नहीं होगी। ऐसे ही उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद की ऑडियो अप योजना ब्लॉक प्रिंटिंग को सरकार ने एक नया आयाम दिया है और उसको फिर से जीवित करने का काम किया है। जो जॉब सेक्टर है उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है और इसलिए हुई है क्योंकि आज पहला जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण सरकार स्वयं कर रही है उसमें बहुत लोगों को काम मिला है, नौकरियां मिली हैं सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर हमारे प्रदेश में बढ़ा है, जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इससे अनेक जॉब्स हमारे क्रिएट हुए हैं। अब हम लोग के ऊपर ये देखने वाली बात है कि हमारा जनपद जैसे कि फर्रुखाबाद है, यहाँ पे इसका हमें लाभ पहुंचाना है। जो अभी तक इन्वेस्टमेंट आता था वो प्रायः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन आज आप देखें तो फर्रुखाबाद को इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है, नए उद्योग लग रहे हैं, पुराने उद्योग की कैपेसिटी बढ़ रही है और हमारे साथियों को काम करने के लिए नौकरियां अपने नज़दीक मिल रही हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन जॉब्स आजकल इतने हो गए हैं, मैं देखता हूँ गाँव में बच्चे हैं और बीपीओ के जॉब्स, कॉल सेंटर के जॉब्स अपने गाँव में बैठ के कर रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस की माने तो कड़ी मेहनत के बाद गिरोह तक पहुंचने में सफलता मिली है। पुलिस ने अहमदाबाद के TCI एक्सप्रेस कंपनी के एक पूर्व और 2 वर्तमान कर्मचारियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से मुख्य 2 आरोपी जो मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री से अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती वाली प्रक्रिया को फेल करने वालों के चेहरे बेनकाब करते हुए यूपी पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। हाई प्रोफाइल गैंग तक पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पेपर लीक की कहानी यूपी नहीं बल्कि अहमदाबाद में रची गई। DGP प्रशांत कुमार ने बताया कि TCI एक्सप्रेस कंपनी में तैनात रहे ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव पद पर पूर्व कर्मचारी अभिषेक कुमार शुक्ला व वर्तमान में मौजूदा कर्मचारी शिवम गिरी, रोहित पांडे और डॉक्टर शुभम मंडल ने मिलकर ट्रक बॉक्स को खोलकर पेपर के 3 सेट की फोटो खींचकर मास्टरमाइंड रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा को बेची, जिसकी एवज में उन्हें लाखों रुपए मिले। पूरे जो कड़ी है, जैसे कि केस प्रश्न पत्र आउट हुए, उसके बारे में सूचनाएं मिली। इसमें जो अभिषेक कुमार शुक्ला है, वो जिस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था, उसके एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है TCI, ये उसका पूर्व कर्मचारी है। दूसरा शिवम गिरी, ये TCI का वर्तमान कर्मचारी है, तथा रोहित कुमार पांडे भी TCI एक्सप्रेस का कर्मचारी है। तो इस प्रकार जो एजेंसी जिसको तय किया गया था, उन्होंने TCI को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा एक व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल है, जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारे हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और हैं जो मास्टरमाइंड हैं, जो अभी फरार हैं। DGP प्रशांत कुमार की माने तो अब तक पेपर लीक मामले में पहले ही अलग अलग जिलों से 396 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में कड़ी दर कड़ी उनके गैंग के मुख्य सरगना तक पहुंचने में मदद मिली। अहमदाबाद के वेयर हाउस से पेपर लीक हुआ और कर्मचारियों की मदद से ट्रांसपोर्ट कंपनी में तैनात लोगों ने गैंग के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। राजीव नयन मिश्रा यूपी टेट की परीक्षा धांधली में जेल जा चुका है और रवि अत्री MBBS डॉक्टर रहा है। राजीव नयन मिश्रा यूपी टेट की परीक्षा धांधली में जेल जा चुका है और रवि अत्री MBBS डॉक्टर रहा है और इसने मध्य प्रदेश में 2015 में हुए AIPMT संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराया था। पुलिस फिलहाल दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच UPSTF को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने भी गड़बड़ी की है
उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। संपूर्ण भर्ती रद्द के बाद पूरे प्रकरण की जांच खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को सौंपी थी। एसटीएफ ने खुद इस प्रकरण में 12 एफआईआर दर्ज कराते हुए 54 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी जनपदीय पुलिस स्तर पर हुई थी। मामले में अभिषेक शुक्ल, शिवम गिरी और रोहित पांडे को अरेस्ट करके उनके पास से द्वितीय पायली का पेपर बरामद किया गया था। इस संबंध में कुल 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। एसटीएफ ने भी इन्हीं संख्या जो 178 है उसमें से 15 अभियोग एसटीएफ ने भी दर्ज कराए थे और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई तथा फिर इसके बाद से पूरे जो कड़ी है, जैसे कि केस प्रश्न पत्र आउट हुए, उसके बारे में सूचनाएं मिली। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पहले जुमे की नमाज पूरे शहर में शांतिपूर्ण अदा हुई। आपको बता दें, नमाज में ड्रोन से नजर रखी गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस के द्वारा नजर रखी गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही नमाज स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रही। सीए नोटिस जारी होने के बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा की जा रही है और बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र की जामा मस्जिद पे। अलीगढ़ की ये सबसे बड़ी मस्जिद है और तमाम तादाद में जो है नमाजी या नमाज पढ़ने के लिए सीधे तौर पे पहुंच रहे हैं। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं जो है सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे अराजक तत्वों को देखते हुए तमाम तरीके की पाबंदियां लगा दी गई हैं। एक सेल बना दिया गया है जिसके माध्यम से जो है सोशल मीडिया पे पूरी बारीकी से नज़र रखी जा सके। हालांकि पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी इस पूरे क्षेत्र पे विशेष नज़र रखी जा रही है। हालांकि अलीगढ़ एक बेहद संवेदनशील शहरों की श्रेणी में आता है। इसके मद्देनज़र पूरे शहर में जो है भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अलीगढ़ से के न्यूज़ के लिए विश्व प्रताप सिंह राघव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा के सैफई यूनिवर्सिटी की प्रथम वर्ष की आपको बता दें एएनएम छात्रा की बेरहमी से हत्या की गई है। सनसनी फैल गई हत्या की खबर से छात्रा की हत्या के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हंगामा काटा है। आरोपी को गिरफ्तार और कार्रवाई की मांग को लेकर बवाल खड़ा होता दिखाई दिया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने पर छात्रों को समझाया गया, हंगामा भी शांत कराया गया। वहीं शव का पोस्टमार्टम देर रात कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद छात्रा के शव को औरैया जिले के कुदरकोट भेजा गया, जहां परिजनों ने पड़ोस के रहने वाले एक युवक पर बेटी को परेशान करने और हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि मेरी बेटी को आए दिन यह लड़का परेशान किया करता था। बेटी सैफई में एएनएम में पढ़ाई करने गई थी, तब भी उसको फ़ोन करता था। कई बार मना किया लेकिन नहीं माना। बदनामी के डर से मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरी बेटी आज नहीं रही।
कल 14/3/24 को एक लड़की की जो है एएनएम कोर्स जो सैफई मेडिकल कॉलेज से कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसकी हत्या करने की सूचना इटावा पुलिस के जनपद बैतपुरा थाने को मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई किया। साथ ही साथ इसमें मृतका की मां द्वारा नामजद अभियोग अपने निकट पड़ोसियों द्वारा के पर कराया गया था 302 आईपीसी और 34 आईपीसी का। उस संबंध में तत्काल अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, खबर हिस्ट्री सीटर की गोली से शहीद हुए सिपाही सचिन राठी के परिजनों को मिली आर्थिक मदद। आपको बता दें, मंडल के पुलिसकर्मियों ने शहीद के परिवार को दिया एक दिन का वेतन। इंश्योरेंस के 75 लाख शहीद के परिजनों को मिले हैं। 25 दिसंबर 2023 को थाना बिशनगढ़ में नियुक्त सचिन राठी और अन्य पुलिसकर्मी जब एक अपराधी को पकड़ने गए थे तो उसमें सचिन राठी को गोली लगी थी, जिसमें वह शहीद हुए थे। इसमें जो 3 अपराधी थे उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसमें न्यायालय में इनका केस अभी चल रहा है। जो हमारे साथी है सचिन राठी, उनके लॉस की तो हम कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, बट जो परिवार की जो मदद हम सब कर सकते हैं उसका हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे जनपद कन्नौज के सभी पुलिसकर्मियों एवं रेंज में अन्य जनपद। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।